2.5 कर लें। सेटिंग में सबसे पहले एंटर करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल मैंने न्यू इन्वर्टर ओपन किया, डिफ़ॉल्ट इन्वर्टर है। सेटिंग्स में एंटर करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर बैकअप पे जाना है। बैकअप पोर्ट पे डिसेबल होगा तो इसे हम लोग यूपीएस के ऊपर कर देंगे। इन्वर्टर रीस्टार्ट होगा। ये मैंने यूपीएस के ऊपर कर दिया। उसके बाद एसी वोल्ट 230 होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, स्टॉप एसओसी 15%, इसको इसी तरह रहने दें। यहाँ पर जाएंगे। बैकअप के बाद यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप लोगों ने CT1 के ऊपर केबल सीटी होनी चाहिए। अगर किसी का यहाँ पर मीटर है तो वो केबल सीटी कर दे। ठीक है, मेरा यहाँ पर पहले से केबल सीटी है। बैटरीज अगर आप लोगों ने तेज़ाब वाली बैटरी इस्तेमाल करते हैं जिसमें ट्यूबुलर बैटरी आ जाती है, सादा बैटरी आती है, तो वहाँ पर आपने ये बैटरी ज़ीरो लेड एसिड करना है। बैटरी ज़ीरो लेड एसिड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये लेड एसिड के चार्जिंग वोल्ट है। ये हम हाई चार्जिंग वोल्ट है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेने हैं। ट्यूबुलर के लिए 58.4 वोल्ट होंगे और जो सादा बैटरी उसके लिए कम होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये चार्जिंग करंट है। ये अमूमन 100 एम्पेयर है। हमें इतने चार्जिंग करंट की, हाई चार्जिंग करंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे कम करके 40 एम्पेयर तक कर देंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से बैटरी का चार्जिंग करंट सेट कर सकते हैं। ये मैंने इसका चार्जिंग करंट सेट कर दिया है। उसके बाद अगले ऑप्शन में लेड एसिड लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज ये 47 वोल्ट के ऊपर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम कम से कम कर देंगे। ये अभी इस टाइम 44 वोल्ट की ऑप्शन है तो 44 वोल्ट के ऊपर कर देंगे। यहाँ से बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पीक लोड शिफ्टिंग के ऊपर जाएंगे। पीक लोड शिफ्टिंग में चार्ज सेटिंग के अंदर एंटर करेंगे। अगर आप सिर्फ सोलर से चार्ज करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टाइम 1 भी ऑफ रखेंगे, टाइम 2 भी ऑफ रखेंगे, टाइम 3 भी ऑफ रखेंगे। स्टॉप एसओसी 100% ही रखेंगे। पावर रेट 100% है, ये इसी तरह रहेगा। यहाँ पर देखें ये चार्ज बाय टाइम है, इसको मैं कर दूंगा ओनली पीवी कर दूंगा। ये सिर्फ सोलर से चार्ज होगा। अगर कोई कस्टमर वापडा और उससे दोनों से चार्ज करवाना चाह रहा है तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि यहाँ पर वापडा और सोलर से चार्ज करवाना चाह रहा है तो चार्ज बाय टाइम कर देंगे। चार्ज बाय टाइम करेंगे और यहाँ से बैक जाकर टाइम 1 में एंटर करेंगे। टाइम 1 में एंटर करेंगे। यहाँ से 00 से लेकर मैं इसको सेट कर दूंगा 23:59 के ऊपर सेट कर दूंगा। मतलब ये 24 घंटे ये वापडा और सोलर से दोनों से चार्ज करेगा। ठीक है, ये टाइम 1 ऑन हो गया। अब ये 24 घंटे बैटरी सबसे पहले चार्ज करेगा। अगर मैं इस टाइम को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ चार्ज बाय ओनली पीवी कर देता हूँ, तो अब ये सिर्फ सोलर से चार्ज होगा। ये सेटिंग चार्जिंग की सेटिंग थी। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, नेक्स्ट सेटिंग है डिस्चार्ज सेटिंग। डिस्चार्ज सेटिंग में आपने टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 को नहीं छेड़ना, ऑफ ही रहने देना है। यहाँ पर है स्टॉप एसओसी। अगर आप इसको SBU मोड में चलाना चाहते हैं तो इसे 30% रखेंगे। अगर आप इसको SUB मोड में चलाना चाहते हैं तो ये आप इसे 100% कर दें या 95% कर दें।
आपका ये SUV मोड में चलेगा। ये बेसिकली स्टॉप एसओसी का मतलब ये है कि सोलर के बाद इन्वर्टर बैटरीज के ऊपर कितने % रखेगा। अभी मैंने यहाँ पर 90% कर दिया है। मतलब अगर सोलर के बाद अगर सोलर ख़त्म होता है या सोलर कम होता है तो सोलर के बाद जो बैटरीज के ऊपर लोड शिफ्ट होगा 10% बैटरीज इस्तेमाल होंगी, 90% अभी बाकी होंगी, तो ये वापडा के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। इसको अगर मैं 70% करता हूँ तो 70% अभी बैटरी रहती होगी, उसके बाद वापडा के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अगर आप 30% पे करते हैं तो समझ लें कि आपकी 30% का बैटरी का बैकअप सिर्फ रह जाएगा, उसके बाद वापडा पे शिफ्ट करेगा। अगर आप इसको 100% कर देते हैं तो सोलर के बाद ये डायरेक्ट वापडा पे शिफ्ट होगा। ये सेटिंग हो गई है पीक लोड शिफ्टिंग के बाद। उसके बाद हम जाएंगे सेल्फ कंजम्पशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें डिस्चार्ज लिमिट को आपने नहीं छेड़ना, प्रिवेंट बैक फ्लो में ऑन एंटर करेंगे। ये आपकी नेट मीटरिंग के लिए इस्तेमाल होगी, अगर आप नेट मीटरिंग करना चाहते हैं या ग्रिड फीड ऑफ करना चाहते हैं। प्रिवेंट बैक फ्लो में करेंगे, यहाँ पर ये आपका एंटी बैक फ्लो ऑन होना चाहिए, एंटी बैक फ्लो ऑन होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये पावर रेट है 0%। अगर किसी का 100% है तो वो 0% कर देगा, तो उसकी ग्रिड फीड स्टॉप हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं 100% कर देता हूँ तो ये मेरी ग्रिड फीड स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसकी ये बेसिक सेटिंग थी। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बाद कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी।